हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 ढाई साल के बेबी के लिए योक फ्रॉक बनाना बताऊंगी। गर्मी के सीजन के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले तो कपड़ा मैंने लिया है 4 लेयर और ये पूरा कपड़ा मैंने पन्ने की चौड़ाई में लिया है। लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 23 इंच ली है, लेकिन इसमें से स्लीव्स हमें कट करना है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर, और ये निशान हम दूसरी जगह पर भी लगा लेंगे 4 इंच पर, और फिर इन निशानों को हम एक साथ मिला लेंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान को मिला लिया है। अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा है और ये हमारा फ्रॉक का कपड़ा है। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लीजिए, 19 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है, जो कि मैंने पन्ने की पूरी चौड़ाई ली है। अब इस कपड़े को हमें बिल्कुल इसी के साथ साथ हमें रखना है, कुछ भी इसमें माइनस नहीं करना, मतलब कोई भी चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं कटिंग करना, सिंपल सा है। बस इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम नाप करके निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए हमने नापा है, यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ की चौड़ाई जो है हमारी 3 इंच है। समझ नहीं आ रहा, 10 इंच चौड़ाई थी तो कैसे 3 इंच चौड़ाई बची। तो यहाँ पर भी मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है। दोनों साइड से मैंने 3 बाई 3 इंच पर निशान लगा दिया है और इस निशान पर हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। फिलहाल आप आर्म होल की चौड़ाई नाप करके निशान लगा ले, 3 इंच इस साइड से 3 इंच उस साइड से, तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। यहाँ से हमने स्लीव्स को अलग अलग कर लिया है। दोनों स्लीव्स हमारे सेम एक ही में जुड़ी हुई थी और यहाँ से मैंने इस टॉप को भी अलग अलग कर लिया है। दोनों कपड़ा हमारा कटिंग हो चुका है, साथ साथ स्लीव्स भी और टॉप भी, कुछ भी हमें अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिलाई करनी है, तो सिलाई करने के लिए हमने इसमें से एक पार्ट लिया है और इसमें हमें स्लीव को भी ज्वाइंट करना है। लेकिन उससे पहले हमें स्लीव्स की सिलाई करनी होगी, जो कि इस साइड से हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना है पूरी लंबाई में। इस पार्ट को मैं हटा देती हूँ, आपको अच्छी से समझाती हूँ। देखिए दोनों स्लीव्स को हमने रख लिया है, यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है पूरी लंबाई में और इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, वो आपकी चॉइस है। तो दोनों को हम उसी तरीके से सिलाई लगा करके और फिर हम लेस को इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल सेम तरीके से हमें बना लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव्स की हमने सिलाई लगा ली है फोल्ड करके, उसके बाद हमने लेस की सिलाई कर ली है। स्लीव्स तो हमारी कंप्लीट हो गई है। वापस से हमें लेना है टॉप वाले पार्ट को जो हमने रखा हुआ था पहले। तो यहाँ पर फिर से हम उस पार्ट को रख लेंगे और फिर हम स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को देखिए सीधी साइड नीचे रख दी है और उल्टी साइड ऊपर, और इस तरीके से रख करके यहाँ से आर्म होल की सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड दूसरी वाली स्लीव्स को रखेंगे और इसकी भी उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाई हमने लगा ली है। अब स्लीव्स हमारी देख सकती हैं इस तरीके से ज्वाइंट हो चुकी है। अब बारी है दूसरे पार्ट को ज्वाइंट करने की। तो दूसरा पार्ट हम लेंगे और दूसरे पार्ट को भी उसी तरीके से रख लेंगे और फिर इसमें हमें स्लीव ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से रखा हुआ है, बिल्कुल आमने सामने रखना होगा और फिर हमें स्लीव्स को यहाँ पर लाके सेट कर लेना है, दोनों स्लीव्स को। अब यहाँ पर रखने के बाद इसकी सिलाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, मतलब इसके ऊपर रख के सेट करके सिलाई लगा देंगे। दूसरी स्लीव्स को इस पर रख करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स की हमने सिलाई लगा ली है, देख सकती हैं इधर का आर्म होल ये है और इधर का आर्म होल ये है। दोनों में मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर दिया। अब सिलाई के बाद ये इस तरीके से बन चुका है, देख सकती हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है, दोनों साइड से सेट कर लेना है और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेना है और नीचे की साइड फोल्ड कर लेना है पूरा घेर। तो देखिए हमने यहाँ की साइड की सिलाई लगा ली है, नीचे का घेर हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ की सिलाई हमारी कंप्लीट है। अब बाकी है गले की सिलाई करना। तो गले की सिलाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले हमें गले की सिलाई करने के लिए इलास्टिक लेनी होगी, जो कि इलास्टिक मैंने 15 इंच की लंबाई में कटिंग करके बाँध लिया था दोनों साइड से, पर वो इलास्टिक हमारे हिसाब से छोटी पड़ गई थी। फिर मैंने 20 इंच की इलास्टिक कटिंग करके इसको दोनों साइड से बाँध करके इसमें यूज़ किया है। अब सिलाई किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये वाली इलास्टिक हमारी छोटी पड़ गई थी, तो मैंने दूसरी इलास्टिक यूज़ की थी इसकी जगह पे 20 इंच की लंबाई में। अब इसको हमें यहाँ से इस तरीके से 1 इंच की चौड़ाई में पूरी गोलाई में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाना है, जिस तरीके से आप सलवार वगैरह में नेफे की सिलाई लगाती हैं। उसके बाद इसमें इलास्टिक डाल लें। लेकिन मैं यहाँ पर इस काम को ईज़ी करके सिलाई करती हूँ। इस तरीके से मैं साथ-साथ फ़ोल्ड करती जाती हूँ और इलास्टिक को अंदर डाल कर के सिलाई करती जाती हूँ। तो ये मैंने उसी तरीके से सिलाई की है, दोनों काम हमारा एक साथ बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये हमने फ्रॉक बना कर के रेडी कर लिया है, योक फ्रॉक। ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के बच्चों को आराम से आप पहना सकती हैं और ये हेल्दी बच्चों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, पर थोड़ा-सा वीक बच्चे हो ना तो गले की साइज़ थोड़ा-सा बड़ी हो जाएगी, तो आप कंधे पे पट्टी लगा लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगी। बहुत ही प्यारा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि ये फ्रॉक की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।